बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किड्स स्पेशल लंच बॉक्स रेसिपी, जो कि है पोटैटो सैंडविचेस की। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, जिसे आप घर के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिए प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। पोटैटो सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसको मैंने पील ऑफ कर लिया था। ये रूम टेम्परेचर पे हैं बिल्कुल। इसको हम मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलूओं को मैश कर लिया है मैशर की मदद से। तो अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो ये रेसिपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाती है। बस उबले हुए आलू होने चाहिए। तो यहाँ पे आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, जो कि मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। तो एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दी हैं। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून ही। इसी के साथ हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून ही। अब थोड़ी सी मैं काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने शामिल की है 1/4 टीस्पून। तो तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चटपटा सा एक आलू का भुर्ता बन के तैयार हो चुका है, जो कि हमारी फिलिंग जाएगी। तो ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। तो यहाँ पे जितने आपको सैंडविचेस बनाने उस हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो केचप। आप मेयोनीज लगा लीजिए, टोमेटो केचप लगा लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ ये आलू का मिक्सचर लगा देंगे और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो जितनी आपको फिलिंग रखनी हो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मिर्चें भी जो है ना, इसमें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। ऊपर हम लगाएंगे चीज़, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप सैंडविच वाली चीज़, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ रख दी है। अब इसको हम कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस के साथ और ये रेडी है सेकने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इसके ऊपर हम रखेंगे अनसॉल्टेड बटर, जो कि 1 टेबल स्पून है। इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे हम। और देखें ये ग्रीस भी हो गया, हल्का सा मेल्ट भी हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर एक एक ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से रखेंगे और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच में सेकेंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों सैंडविचेस को इस तरह से रख दिया है। अब हम बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको सेकना है, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी से बने और स्लाइटली इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। पीछे हमारे सैंडविचेस बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसको हम कट कर लेंगे। तो ये जो साइज़ होता है पोटैटो वेजेस बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसको हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे और एक आलू के हम 4 टुकड़े कर लेंगे। यहाँ पे आपको आलू को खुरचना नहीं है, तो अच्छी तरीके से मैंने इसको वॉश करके इस तरह से कट कर लिया है। बाकी तमाम को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको हम 4 से 5 पानी के साथ वॉश कर लेंगे। तो ये आलू को 4 से 5 पानी के साथ वॉश करने के बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है, जिसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब नमक। और नमक को डाल के मैंने पानी को बहुत अच्छे से खौला लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे वॉश किए हुए ये कट किए हुए पोटैटो वेजेस। अब इस स्टेज पे आपने घड़ी को ज़रूर चेक करना है और 10 मिनट के लिए आपने सिंपली इसको बॉयल करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो जब तक ये आलू बॉयल होते हैं नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो, आप क्रश करके लहसुन को डाल सकते हैं। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। अब यहाँ पे काली मिर्च के साथ आप पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्याज का पाउडर मैं शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। साथ ही हम डालेंगे इसमें पार्मेजान चीज़। तो ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब ये पार्मेजान चीज़। बाज़ार में बहुत तरह की आपको ग्रेट की हुई पार्मेजान चीज़ ईजिली मिल जाती है। ये इस रेसिपी का हिस्सा है, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप डाल दी है। इसके अलावा इसमें डालेंगे मिक्स इटालियन हर्ब्स, जो कि मैंने शामिल कर दिया इसमें हाफ़ टी स्पून। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स, जो कि तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ब्रेड क्रम्स जाएंगे। तो
ब्रेड क्रम्स जो है वो क्रिस्पी और क्रंची बनाएगा, जो कि पोटैटो वेजिस के ऊपर जो एक क्रिस्पी सी लेयर होगी ना, जो बहुत अच्छी लगती है बेक होने के बाद। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो इस मिक्सचर को साइड में कर देते हैं। चेक कर लेते हैं हम आलू को। तो यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, आलू को हम निकाल लेंगे। तो आलू को हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो कोई भी टॉवल टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए जिसके ऊपर निकाल के आप इसको कम्प्लीटली ठंडा कर सकें। तो रूम टेम्परेचर पे इसको अच्छी तरीके से हमने ठंडा करना है। तो आलू को ना इस तरह से हम फैला देंगे ताकि इसका सारा मॉइस्ट जो है वो निकल सके और इसमें जितनी भी भापें ना वो ईज़िली निकल सकें। तो जब तक ये ठंडे होते हैं नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सॉस बनाएंगे। तो चीज़ सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक सॉस पैन के अंदर डाल रही हूँ आधा कप दूध। दूध डालने के बाद फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसमें हम डालेंगे मक्खन, जो कि अनसॉल्टेड मैं मक्खन इस्तेमाल करी हूँ 1 टेबल स्पून। तो 20 ग्राम के करीब आप इसमें मक्खन ऐड कर दीजिएगा। मक्खन को हम मेल्ट होने देंगे और इसमें हम डालेंगे ये जो चीज़ आती है सैंडविच वगैरह वाली, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि आपको ईज़िली मिल जाती है मार्केट में। तो तकरीबन 5 to 6 स्लाइसेस मैं इसमें चीज़ के डाल रही हूँ। 5 अदर चीज़ के स्लाइस डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मेल्ट कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको हमने कुक करना है। अब इस स्टेज पे चाहें तो इसमें काली मिर्च या थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर डाल सकते हैं। ये रेडी हो गई, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी चीज़ सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने मसाला बनाया था इसके अंदर हम सारे पोटैटो वेजिस को इस तरह से डालेंगे। तो ये आलू देखें बिल्कुल हमारे ठंडे हुए हैं, तभी हम इस मसाले के अंदर आलूओं को डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है। तो मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो नॉर्मल जो घर में तेल होता है ना उसका इस्तेमाल आप सिंपली कर सकते हैं। और अगर आपके पास देखिए चीज़ ना हो ना तो आप इन तमाम चीज़ों को डाल के ही सिर्फ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके पास पामेजान चीज़ हो तो ही आप डाल के बनाएंगे। तो ये एक फ्लेवर है, तो फ्लेवर के साथ ये मैंने पोटैटो वेजिस की रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है एयर फ्रायर का बकेट। इसके ऊपर हम रखेंगे एक एक करके ये पोटैटो वेजिस को। तो 1 से 2 बैचेस के अंदर ये पोटैटो वेजिस को हम कर लेंगे बेक। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। तो देखिए हमारे पोटैटो वेजिस जो हैं वो बेक हो चुके हैं। 15 मिनट के लिए मैंने इसको बेक करने के लिए रखा था 200 डिग्री सेल्सियस पे फ्राइज़ के मोड पे। तो यहाँ पे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हल्का सा खुशबू के लिए और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से गार्लिक पार्मेजान पोटैटो वेजिस एयर फ्राइड बन के तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम आलू ले लिए हैं, मतलब कि 3 पाव। थोड़े से बड़े साइज़ में ये आलू का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बड़े साइज़ के आलू होते हैं इसमें स्टार्च जो होता है ना वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे बड़े वाले साइज़ के आलू जो हैं वो बेस्ट रहते हैं इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे आलू को सबसे पहले तो हम पील ऑफ कर लेंगे और आलू जो हैं वो ऑलरेडी मैंने वॉश किए हुए थे, इसको हम जस्ट पील ऑफ कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने आलू को पील ऑफ करने के बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है 4 पानी के साथ। अब हम आलू को इस तरह से कट कर लेंगे, रफली काटना है बस हमने इसको। तो यहाँ पे तमाम आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया है और वॉश कर लिया है। अब इन आलूओं को हम बॉयल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी को उबालने के लिए रख दिया था और पानी जो है वो हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर नमक। तो नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि आलू जो है वो हमारे फीके ना रहें अंदर से। तो मैं यहाँ पे आलू के अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आलू को आपने फुली कुक नहीं करना क्योंकि इस रेसिपी को हम रखेंगे फ्रीज़ करने के लिए। तो आलू को आपने सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल करना है मीडियम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जितना हमें इसको बॉयल करना था ये हमने कर लिया है। अब इसको हम निकाल देंगे छन्नी के अंदर और इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे, ताकि इसमें से सारी भापें जो है वो निकल जाएँ। तो यहाँ पे आलू को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे देखें आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसमें से सारी भापें निकल चुकी हैं और अब हम इसको ग्रेट करेंगे मोटे वाले ग्रेटर की मदद से। तो देखें आलू को जो बॉयल करना है ना वो सिर्फ आपने 12 मिनट के लिए करना है, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना। तो यहाँ पे देखें मैंने ये मोटा वाला ग्रेटर ले लिया है। इस ग्रेटर की मदद से हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरह से, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं आलू का, श्रेड भी हो गए हैं और ये गले हुए भी हैं आलू। तो इसको निकाल लेते हैं बोल में। तो यहाँ पे मैंने तमाम आलूओं को बोल में निकाल दिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर लिया हाफ़ टी स्पून, लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून, प्याज का पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, बेसिल लीफ हाफ़ टी स्पून और ऑरिगेनो लीफ हाफ़ टी स्पून ही लिया है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हों तो आप सिर्फ बारीक काट के हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। आप कोई हर्ब्स का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे एक छोटे साइज़ का अंडा मैंने शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा चावल का आटा 1/4 कप। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर का या फिर मैदे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी पेटी सी बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से ओवल शेप में हम इसको पेटी का लुक देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ हैश ब्राउन वाला लुक दिया है इस पेटीज़ का। और अब हम इसको रखते चल जाएंगे एक बेकिंग पेपर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया है जिसके ऊपर बेकिंग पेपर को लेवल कर दिया था और यहाँ पे एक एक करके हम इस पेटीज़ को रखते चले जाएंगे। और यहाँ पे देखें सारे मैंने पेटी को बना के रेडी कर लिया है। अब हम इस स्टेज पे इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो मैं इसको अभी कर रही हूँ कवर एक और पार्चमेंट पेपर के साथ। आप किसी भी एल्युमिनियम फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पार्चमेंट पेपर को इसके ऊपर रख दिया है और अब हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे 2 घंटे के लिए जमने के लिए। तो कर दिया है मैंने इसको कवर। 2 घंटे के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं स्नैक्स। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुके हैं। तो तेल को मैंने मीडियम गरम किया हुआ है। मीडियम गरम तेल में हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना क्योंकि ये पोटैटो स्नैक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से कलर पकड़ लेते हैं। तो हमने इसको अंदर से भी पकाना है और बाहर से भी अच्छा सा कलर खूबसूरत सा आए और क्रिस्पी से बने। तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे इन स्नैक्स को डाले हुए तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। तो इसको हम पलट रहे हैं और तो देखें स्लाइटली से गोल्डन सा इसमें प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको अलट पलट करते हुए इसी तरह से कुक करेंगे और हमने इसको इतना फ्राई करना है जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी से नहीं हो जाते और अंदर तक सिक नहीं जाते। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और ये देखें कलर ज़बरदस्त सा इसमें आ चुका है, खूबसूरत से। ये अंदर से भी सिक चुके हैं और बाहर से भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं। एक एक करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे और निकालते चल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बच्चों की रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट हमारे सारे ही फ्राई हो चुके हैं अलट पलट करते हुए। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, किड स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी। ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब अनसॉल्टेड बटर डालेंगे और ये मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में इस तरह से काट लिया था। ये डाल देंगे इसके अंदर, मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक साबुत जवा लहसुन का बड़ा सा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये कुटा हुआ लहसुन चला गया है इसके अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर लहसुन को मैंने हल्का सा सौटे कर लिया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें एक मीडियम साइज़ की कटी हुई बिल्कुल बारीक प्याज और इसको देखें बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था, ये चली गई इसमें। अब प्याज को हम सौटे कर लेंगे हल्की आंच पे। अब ये प्याज हमारी सौटे हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो ये तकरीबन हाफ कप से भी कम शिमला मिर्च मैंने डाली है बिल्कुल बारीक काट के। इसको डाल के भी मिक्स करेंगे। तो शिमला मिर्च को भी मैंने सौटे कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न मैंने डाले हैं जो कर्नल्स वाले आते हैं 2 टेबलस्पून। इसको हल्का सा क्रश कर लिया था, इसको भी सौटे कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे उबली हुई श्रेडेड हुई चिकन, जो कि मैंने 200 ग्राम ले ली थी चिकन, जिसको मैंने नमक डाल के बॉयल किया था और इस तरह से श्रेड कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक जो है वो हस्बे ज़रूर डालेंगे, हाथ रोक के डालेंगे क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाला हुआ था। कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च जाएगी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब।
कुटी हुई काली मिर्ची डालिएगा फ्रेश पीस के, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून के करीब। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो तमाम मसाले डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया है चिकन को। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर मेयोनीज़, जो कि मैं डाली हूँ इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। मेयोनीज़ की रेसिपी भी है ऑलरेडी चैनल पे मेरे मौजूद, अगर आप देखना चाहते हैं, घर में बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हो चुकी हैं मिक्स। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करने के बाद कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको साइड में कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे ब्रेड ले ली है। तो ब्रेड के स्लाइसेस आपने जितने आपने बनाने उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हस्बेस ब्रेड ले ली है, जिसके हम एजेस को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ब्रेड के किनारों को मैंने निकाल लिया है। अब ये जो फिलिंग हमारी है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है। 1 टेबल स्पून के करीब इस मिक्सचर को लेके हम इसके ऊपर इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक चीज़ का स्लाइस, जो कि चेडर चीज़ का स्लाइस है। सैंडविच वाला चीज़ का स्लाइस का मैं इस्तेमाल करी हूँ। इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हम फिर दोबारा से ये ब्रेड का स्लाइस रख के प्रेस कर देंगे। तो ब्रेड के स्लाइस को हम इस तरह से बीच में से पहले कट करेंगे। तो ये देखें 2 हिस्से हो गए हैं। अब इन 2 हिस्सों के अंदर से हम 4 हिस्से निकाल लेंगे। तो देखें थोड़ी सी चिकन ली थी और 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, जिसके अंदर से मैंने 4 ये स्नैक्स निकाल लिए हैं। और इसी तरह से मैंने बाकी के तमाम भी जो है वो रेडी करके रख लिए हैं। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कोट करेंगे। तो कोट करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। तो अंडों के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के अच्छे से बीट कर लिया था। अब ये डाल देंगे हम एक ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से, इसको अच्छी तरीके से अंडे के साथ कोट कर लेंगे और फिर हम इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो इस ब्रेड के स्लाइस को मैंने अच्छी तरीके से कोट कर लिया अंडे के साथ। अब हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। ये जो ब्रेड क्रम्स है ये सिंपल ब्रेड क्रम्स है, मगर इसके अंदर मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स जो है वो पीस के डाल दिए थे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो ब्रेड क्रम्स के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से देखें पैक कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कोट करना है कि इसमें से चीज़ और चिकन बिल्कुल भी बाहर ना निकल कर आए। तो ये देखें बिल्कुल पैक हो गई है। इसी तरह से बाकी के तमाम भी मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने तेल को गरम कर लिया है। मीडियम गरम तेल है हमारा। इसमें एक एक करके ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस इसको मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ कोट किया है, तो काफ़ी जल्दी से कलर आ जाएगा। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से ब्रेड स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पैन में 1 to 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे कीमा, जो कि मैं इस्तेमाल करी हूँ मटन का 250 ग्राम। तो कीमा आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। कीमे को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कीमा देखें कलर में चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कीमे को गलाने के लिए पानी, जो कि मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 कप। तो ये 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे और कीमे को हम 100% तक कुक करेंगे। तो यहाँ पे कुकिंग का टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि कीमा किस क्वालिटी का है। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए कुक करेंगे, कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे। अब तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं कीमे को। तो ये कीमे में काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो इसको ड्राई कर लेंगे हम हाई फ्लेम पे। अब ये देखें कीमा हमारा ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे इसको निकाल लेंगे बोल में, उसको ठंडा कर लेंगे। एक पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें। धनिया जाएगा साबुत, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और एक पाउडर सा बनाएंगे इसका मोटा मोटा। तो यहाँ पे ये जो मसाला है इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो मसाला है इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगी है, तो चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और यहाँ पे हामन दस्ते में हम इसको डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे और इसमें से जितना मैं इस्तेमाल करूँगी आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूँगी। तो ये मसाले को साइड में कर देते हैं कूट के। तो कीमे को बोल में निकाल के मैंने ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर मुट्ठी भर हरा धनिया और थोड़ा सा इसमें पुदीना भी जाएगा।
धनिया और पुदीना मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, जो कि मैं आधा लेमन जूस को स्क्वीज़ करके डाल रही हूँ। तो तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून के करीब इसमें आप डाल दीजिएगा लेमन जूस के। और अब जाएगा इसके अंदर चिकन स्टॉक पाउडर, जो कि आपको चिकन पाउडर हर जगह मिल जाता है। ये मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ सीजनिंग के लिए, जिससे काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। तो मिर्चें कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, जो कि जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, जो कि मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे तैयार किया हुआ मसाला, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया था हामन दस्ते में, जिसको मैंने तवे के ऊपर रोस्ट किया था। ये डाल देंगे 2 टीस्पून इसके अंदर। तो ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है और ये 2 टीस्पून डाल दिया है। बस इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है और इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ मैंने आलू ले लिए हैं 1 किलो, जिसको मैंने मैश कर लिया है बॉईल करके, और इसको मैंने ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। इसको हम बड़े से मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। अब इसमें जाएगा नमक सीजनिंग के लिए, तो मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। इसके अलावा इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून ही। इसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम 3 टेबल स्पून भर के, और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एक मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा आलू का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। इसको मैंने वेल कंबाइन कर लिया है। अब हम इनको कबाबों का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं इतना मिक्सर उठा रही हूँ आलू का, और इसको हाथों की मदद से इस तरीके से हम प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैला लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे ये तैयार की हुई स्टफिंग। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये कीमे की स्टफिंग डाल देंगे इसके अंदर हम, और इसको हम इस तरह से करते हुए अच्छी तरीके से ना पैक कर देंगे। अब साइडों के जिसको हम इस तरह से करके इस तरह से एक पेटी का लुक दे देंगे। तो ये हमारी स्टफ़ कीमा आलू का पेटी जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के तमाम पेटीज़ को भी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये बना लिए हैं पेटी। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं, जिसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, और इसको डाल के अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो अंडों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखें बीट कर लिया है। अब हम कर लेंगे इन पेटीज़ को कोट। तो कोट करने के लिए मैं अंडों का इस्तेमाल करूँगी और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पेटी को उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे और इसके साथ कोट कर लेंगे, और जितना इसमें से एक्सेस अंडा गिर रहा है उसको निकलने देंगे। और अब हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और ब्रेड क्रम्स के साथ भी इसको कोट करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको देखें कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स के साथ। तो इसी तरह से बाकी के तमाम को भी हम कोट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे पेटीज़ को बना के रेडी कर लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे हम। तो यहाँ पे मीडियम गरम तेल को मैंने गरम कर लिया है, और बहुत ज़्यादा हम डीप फ्राई नहीं करेंगे इसे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक एक करके पेटीज़ को। तो जितना बड़ा आपका पैन का हिसाब हो उस हिसाब से आप कैपेसिटी के लिए डाल दीजिएगा कबाबों को। इसको अब हम फ्राई करते हुए निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारे स्टफ़ कीमा आलू पेटी बनके तैयार हैं, और ये देखें इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं महीने भर के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मलाई कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें मैंने बोनलेस चिकन डाल दी है, जो कि है 500 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद छोटे साइज़ के आलू, और यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत, हाथ रोक के इस्तेमाल करना है। आगे हम चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। और अब हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी, और इसको हम तकरीबन 10 विसिल आने तक प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने सिर्फ 10 विसिल आने तक का वेट करना है, क्योंकि ये इंस्टेंट कबाब की रेसिपी है जो कि आप बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। तो ये मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 विसिल आने तक का वेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी 10 से 12 विसिल आ चुकी हैं। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और विसिल को खोल देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें चिकन और आलू हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इस स्टेज पे इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेटर में, और इसको ठंडा करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे चिकन और आलू को मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। अब आलू के छिलके हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे, और आप देख सकते हैं चिकन स्लाइटली गोल्डन से कलर में है, क्योंकि ये रोज़ भी हो चुकी है। तो परफेक्ट रेशियो था 1.5 कप पानी का। अब यहाँ पे देखें आलू को हम इस तरह से मैश कर लेंगे, और चिकन को भी मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें चिकन और आलू को मैं हाथों से इस तरह से मैश करती जा रही हूँ, और ये बिल्कुल रेशेदार कबाब बनेंगे। तो बिल्कुल रेशा रेशा चिकन का अलग अलग है, और ये वेल कंबाइन हो चुकी हैं तमाम चीज़ें।
यहाँ पे देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना पिसा धनिया 1 टीस्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून और ये मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर जो कि मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे हम इसके अंदर। और अब हम डालेंगे दूध पे से उतरी हुई ये मलाई। अगर आपके पास घर में मलाई ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, बाज़ार वाली जो टेट्रा पैक क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने मलाई के ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल बारीक ग्रेट की हुई प्याज, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया था। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई 1 अदद हरी मिर्च मैंने शामिल कर दी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम चीज़, जो कि आपको बाज़ार वाली मिल सकती है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं टोटली, कोई भी आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे इस क्रीम का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इन तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन कर लिया है, मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से कबाब तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे कबाब बना लिए हैं। इसको हम रखते जा रहे हैं ब्रेड क्रम्स के ऊपर। तो हस्ब ज़रूरत ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कोटिंग करने के लिए। इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कोट कर लेंगे और बाकी के तमाम कबाबों को भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, जिसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लिया है। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे 1 अदद अंडा ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अब एक एक कबाब को उठाएंगे और इस अंडे के साथ हल्का हल्का सा इसको हमने डिप करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसकी कोटिंग ज़्यादा नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखें एक ही अदद मैंने अंडा लिया है जिसको बीट किया है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कबाबों को फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मैंने हल्का रखा हुआ है और फ्लेम को भी मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें एक एक कबाब को मैं कोट करती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ तेल के अंदर। और यहाँ पर आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए इन कबाबों को हिलाना भी नहीं है। तो तकरीबन देखें 1 मिनट गुजर चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाबों को सीखते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक कबाब को हम पलटते जाएंगे और देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा स्लाइटली गोल्डन सा कलर इसमें आया है। तो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से हम कबाबों को पलटते जा रहे हैं, क्योंकि ये मलाई कबाब हैं तो इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इस तरह से कोट करके कबाबों को फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखें बड़ी खूबसूरत से फुले फुले कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इनको निकालते जाएंगे हम एक प्लेटर के अंदर। तो जो जो हमारे कबाब सिकते जा रहे हैं उनको हम निकालते चले जाएंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त से खुशबूदार कबाब बन के तैयार हैं। और ये देखें इसका अंदर का लुक बहुत ही ज़्यादा रेशेदार और मुंह में जाएं तो घुल जाएं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी